तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी हो सोए। राधे राधे दोस्तों, श्यामा श्याम कुंज बिहारी श्री हरिदास। मैं नीतू शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक सत्य कथा लेकर। दोस्तों, आज की हरी चर्चा में मैं एक ऐसी कथा लेके आई हूँ जो आपके हृदय को जरूर छू जाएगी। दोस्तों, ये कथा है एक मल्लाह के बारे में। मल्लाह, जैसा कि आप जानते हो, मल्लाह होता है नाव चलाने वाला, जो कि हमें सागर और नदियां से पार लगाता है। मल्लाह तो केवल हमें सागर से पार लगाता है, परंतु एक संत हमें भवसागर से पार करा देता है। तो दोस्तों, मल्लाह जब एक छोटा बच्चा था, तब उसे एक संत की संगत मिल गई। उस संत ने उसे एक ऐसी युक्ति दे डाली जो कि उसे भवसागर से पार करा गई। वो युक्ति क्या थी? उस संत ने उस बच्चे से कहा कि बेटा, जब भी कोई तुम्हारे बारे में पूछे, हमेशा बोलना कि हम गोपाल के हैं और गोपाल जी हमारे हैं। और जब किसी बात के बारे में पूछे तो हमेशा बोलना, मैं क्या जानूं, गोपाल जी जाने। यही कहकर मल्लाह बड़ा होता गया, हमेशा कृष्ण भक्ति में लीन रहा, हमेशा अपने ठाकुर जी को याद करता रहा और ऐसे ही करता अपने गोपाल को याद करता मल्लाह बड़ा होता गया। अब जब मल्लाह बड़ा हो गया तो उसे विवाह के उपरांत एक पुत्री हुई और 2 पुत्र हुए। तो जब वो पुत्री विवाह के योग्य हुई तो मल्लाह के पास इतना धन तो था नहीं। मल्लाह ने अपने दोनों पुत्रों से पूछा कि बेटा, हम थोड़ा सा धन नगर सेठ से उधार ले ले, और जब हमारी पुत्री की है, तुम्हारी बहन का विवाह हो जाएगा तो हम थोड़ा थोड़ा धन जैसे ही हम कमाएंगे, नगर सेठ को हम वापस कर देंगे। उसके दोनों पुत्रों ने हाँ कर दी और मल्लाह पहुंच गया नगर सेठ के पास। वहां से वो कुछ धन उधार ले आया। उस धन से उसने बड़ा खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह किया। अब विवाह के बाद दोनों पुत्रों ने और पिता ने जो भी कमाया, बड़ी ही ईमानदारी के साथ नगर सेठ का धन वापस कर दिया। अब तो जी फिर क्या था, नगर सेठ के दिल में बेईमानी आ गया। नगर सेठ ने क्या किया कि सीधा नगर के उस शहर के थाने में गया और थाने में जाके रिपोर्ट कर दी कि इस मल्लाह ने मेरा धन वापस नहीं किया। अब तो वो मल्लाह बड़ा परेशान। मल्लाह को बुलावा आ गया कोर्ट से। मल्लाह जब कोर्ट पहुंचा तो जज साहब ने उससे पूछा कि क्या तुम जब उस धन को वापस करने गए तो तुम्हारे साथ कोई था? तो मल्लाह ने कहा कि जी था। कि कौन था? मेरे गोपाल जी थे। तो जब उसने वो रसीदें दी, उसका कोई साक्षी था? तो उसने कहा जी था। कि कौन था? मेरे गोपाल जी थे। तो वो रसीदें कहाँ हैं? रसीदें थी, वो दिखा दी जज साहब को। जज साहब ने देखा कि ये तो इनका कोई मतलब ही नहीं है। तो जज साहब ने कहा कि तुम्हारे इस लेन देन के जो साक्षी थे वो गोपाल जी कहाँ हैं? कि वो तो मेरे गांव में रहते हैं। कि गांव में कहाँ रहते हैं? जहाँ मैं रहता हूँ। तुम कहाँ रहते हो? जहाँ गोपाल जी रहते हैं। अब तो जज साहब ने सम्मन जारी कर दिया गोपाल जी के नाम से कि मल्लाह की गवाही को देने के लिए आए। अब हवलदार को सम्मन के साथ भेजा गया मल्लाह के गांव। मल्लाह के जब वो गांव गया तो हवलदार ने सबसे पूछा कि गोपाल जी कहाँ रहते हैं। सबने मना कर दिया, परंतु गांव वालों को पता था कि मल्लाह हमेशा एक ही गोपाल जी को जानता है, जो कि मंदिर में रहते हैं, और हवलदार को सीधा भेज दिया मंदिर में। अब वो हवलदार वो सम्मन मंदिर में डाल आया। पुजारी की नजर जैसे ही उस सम्मन पे गई, पुजारी ने वो सम्मन उठाया और ठाकुर जी को निवेदित कर दिया और कहा कि ठाकुर जी, रोज तो आपको बड़े स्वादिष्ट पकवानों का भोग लगता है, बड़े सुंदर वस्त्र चढ़ाए जाते हैं, आज तो बड़ा ही विचित्र सा उपहार आया है। ठाकुर जी, कृपया करके इस भक्त की आप इज्जत रख लेना, समय पर पहुंच जाना। अब वो तारीख आ गई जिस तारीख पे मल्लाह को हाजिर होना था। जैसे ही वो तारीख आई, पुजारी ने ठाकुर जी को बड़ा सुंदर श्रृंगार किया और ठाकुर जी से निवेदन किया कि कृपया करके समय पर पहुंच जाना। और उस तारीख को समय पर मल्लाह पहुंच गया कोर्ट में और गोपाल जी के नाम की आवाज लगाई गई। तब जैसे ही आवाज लगाई गई, एक बड़ा सा बूढ़ा आदमी
एक लाठी के सहारे अंदर आ रहा था। तो जज साहब ने पूछा गोपाल जी कौन है, तो उन्होंने कहा मैं ही गोपाल जी हूँ। अब उन्हें कटघरे में लाके खड़ा कर दिया गया और कटघरे में जब वो गोपाल जी खड़े थे तो जज साहब ने पूछा क्या जब मल्ला वो धन वापस करने गया तो क्या आप मल्ला के साथ थे? अब जैसे ही गोपाल जी के नाम की आवाज लगाई गई, बड़ा ही बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे अंदर आ रहा था। तो जज साहब ने पूछा गोपाल जी कौन है? उस बूढ़े आदमी ने कहा कि जी मैं हूँ, और गोपाल जी को लाकर कटघरे में खड़ा कर दिया गया। अब जज साहब ने पूछा कि क्या जब इस पैसों का लेन देन हो रहा था आप इस मल्ला के साथ थे? तो गोपाल जी ने कहा जी मैं बिल्कुल इसी के साथ था। तो आप ये बताइए कि उन पैसों की रसीदें कहाँ पर है? अब गोपाल जी ने कहा कि आप इन सेठ जी को तो रखिए अदालत में ही और अपने हवलदार को भेजिए इसके घर पर। इसके घर पर एक कमरे में एक अलमारी रखी हुई है। उस अलमारी में लाल रंग की डायरी है। उस लाल रंग की डायरी में सारी पक्की रसीदें हैं। ऐसा कहने पर जज साहब ने वैसा ही किया। जज साहब ने हवलदार को भेज दिया मल्ला के गांव। अब हवलदार सीधा पहुंच गया उसी कमरे में, उसी अलमारी के पास। वो लाल डायरी भी मिल गई, पक्की रसीदें भी मिल गई, जो सीधा लाकर हवलदार ने दिखा दी जज साहब को। जैसे ही वो रसीदें देखी, वो मल्ला को तो बस बाइज्जत बरी कर दिया और सजा सुनाई गई सेठ जी को। तो सेठ जी को सजा हो गई, पर केस तो सब रफा दफा भी हो गया। जज साहब के दिमाग में एक बात खटक रही थी कि जो ये गोपाल जी आए थे वो आखिर थे कौन। अब जज साहब ने आओ देखा ना ताओ सीधा हवलदार को बुलाया और सारी बात पूछ डाली। हवलदार ने बताया कि मैं तो संबंध मंदिर में देखे आया था। अब जज साहब को यकीन हो गया कि हो ना हो ये गोपाल जी स्वयं मेरे जगदीश, स्वयं मेरे ठाकुर जी ही थे। जज जो रोया, बस वो रोता ही गया कि मैं निष्ठुर पत्थर बना कुर्सी पर बैठा रहा और जगदीश मेरे ठाकुर कटघरे में गवाही देते रहे, मुझे समझाते रहे मैं कितना निष्ठुर हूँ, मैं कितना पापी हूँ। इसी गिलानी में जज साहब ने सीधा इस्तीफा दे दिया अपने पद से और सीधा पहुंच गए वृंदावन। ठाकुर जी का आंगन जब भक्तों से भरा होता तो जज साहब गिलानी के कारण कभी वहां ना जाते। वो जब जाते, जब वो आंगन खाली हो जाता, उस रज में लोट लगाते कि मैं तो इतना पापी हूँ, दुष्ट हूँ, मैंने तो जगदीश को कटघरे में खड़ा कर दिया। अपने इसी भाव से उन्होंने पूरा जीवन वृंदावन में बिताया। आज भी उन्हें जज बाबा के नाम से जाना जाता है, आज भी उनके नाम का वृंदावन में मंदिर है। तो दोस्तों मैं अपनी कथा से यही कहना चाहती हूँ कि बस अपने प्रभु पर, अपने गोपाल जी पर विश्वास रखिए। वो स्वयं गवाही देने आएंगे, वो स्वयं आपका साथ देने आएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये कथा आपके हृदय को जरूर छू गई होगी और आपका विश्वास और भी पक्का हो गया होगा। तो दोस्तों आप भी जरूर वृंदावन गए होंगे, आपका क्या अनुभव रहा? आप अपना अनुभव जरूर शेयर करें, मैं जरूर पढ़ूंगी। और आपके जो सुझाव हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिनके ऊपर मैं जरूर अमल करूंगी। और मुझे मोटिवेट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे। सनातन धर्म के रहस्य और नियमों को जानने के लिए देखते रहिए प्राइम सत्संग।